करते हैं कि सरकार तो मांग कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान में हमला किया ऐसा ही हमला चाइना में होना चाहिए। चाइना को मैं ये कहना चाहता, कुत्तों कमीनों, तुमने साला धोखा करके मारे हैं उन्हें। एक बार तुम कहते तो तुम्हें एक पे 20 पे एक भारी था हमारा देश का जवान, और हमारे देश का जवान मरने मिटने को तैयार है। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जवान तैयार है एकदम। हम सरकार के साथ खड़े, हम सरकार के कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने खातिर तैयार हैं। चाइना द्वारा लद्दाख के गलवान घाटी में भारतीय सैनिकों के साथ हुई हिंसक झड़प में 20 भारतीय सैनिक जो हैं शहीद हो गए थे, और इस घटना के बाद भारतीय लोगों में बहुत गुस्सा और आक्रोश है सरकार से। भारतीय लोग चाहते हैं कि सरकार इस कृत्य का चीन से बदला ले और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करे। तो कुछ लोग हैं, हम उनसे बातचीत करते हैं किस तरीके की वो प्रतिक्रिया सरकार से चाहते हैं चाइना के इस हिंसक और आत्मघाती कदम के बाद। जी, आपका नाम? मेरा नाम सुनील कुमार है। आप क्या चाहते हैं कि चाइना ने जो ये कृत्य किया है हमारे भारतीय सैनिकों को जो है बॉर्डर पर हिंसक झड़प के बाद 20 सैनिक जो है शहीद हो गए थे, तो आप सरकार से क्या मांग करते हैं? भाई सरकार से तो यही मांग है, एक तो चाइना का सारा सामान बैन करना चाहिए, या टिकटॉक बैन करनी चाहिए। जो सारा पैसा जो सरकार पर जा रहा है, जो चाइना पर जा रहा है, यो हमारे देश का जा रहा है। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देना चाहिए। सरकार को इतना करना चाहिए, हमारे 20 जवान नहीं, जब पूरे देश पर घात गिरा उन्होंने, इसका बदला बिल्कुल लेना चाहिए। दोनों तरह से लेना चाहिए, सैनिक की ताकत से भी लेना चाहिए, और देश का चाइना का सामान बहिष्कार करके उसे ये दिखा देना चाहिए कि इस देश में भी देशभक्त हैं। इस देश में भी, भारत देश में भी ऐसी बात नहीं कि चाइना ही चाइना है, कि एशिया में एक भारत देश एक ऐसा देश है जो सब शांति रखा है। और उन आदमियों को कहना चाइना को मैं ये कहना चाहता, कुत्तों कमीनों, तुमने साला धोखा करके मारे हैं उन्हें। एक बार तुम कहते तो तुम्हें एक पे 20 पे एक भारी था हमारा देश का जवान, और हमारे देश का जवान मरने मिटने को तैयार है। 1 करोड़ 2 करोड़ 10 करोड़ 100 करोड़ जवान तैयार है एकदम। हम सरकार के साथ खड़े, हम सरकार के कंधे से कंधा मिला के सरकार के साथ हम चाइना को मुंह तोड़ जवाब देने खातिर तैयार हैं। तो ये भारतीय किसान हैं जिनके प्रति जो है चाइना के प्रति जिनका गुस्सा है, वो चाहते हैं कि सरकार जो है वो जरूर इस कृत्य का बदला ले, और सिर्फ बॉर्डर पर ही बदला नहीं जाए, देश के अंदर भी उनके जो सामान है, चीनी जो सामान है या चीनी जो ऐप मोबाइल में हम लोग इंस्टॉल करके चलाते हैं, उन सब का बहिष्कार करके मुंहतोड़ जवाब चाइना को दिया जाए। कुछ और भी लोग हैं हमारे साथ, उनसे बातचीत करते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है, उनकी क्या सरकार से मांग है। जी, आपका नाम? सराफत अली। सराफत जी, जो चीन ने हमारे 20 सैनिकों को शहीद कर दिया, उसके जो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, वही जवाब जो है ना चाइना को देना चाहिए। जैसा मान लो पाकिस्तान को जवाब दिया, ऐसे ही चाइना को जवाब दो। जब हासिल होगा हिंदुस्तान के रक्षा करने के लिए, और हिंदुस्तान के जवान जो है ना, और हम उनके साथ में कंधे से कंधा मिला कर खड़े हैं। तो आप सरकार से मांग करते हैं कि सरकार तो मांग कर रहे हैं जैसा पाकिस्तान में हमला किया ऐसा ही हमला चाइना में होना चाहिए। तो लोगों की प्रतिक्रिया है कि जैसे बालाकोट स्ट्राइक हुई थी, हमने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया था, वैसे ही जवाब जो है सरकार जो है चाइना को दे, क्योंकि हमारे जो सैनिक जो शहीद हुए हैं उसको लेकर जो है लोगों के मन में लोगों के चाइना के प्रति बहुत गुस्सा उत्पन्न हो गया है। जी, आपका नाम? सुनील कुमार। आप क्या चाहते हैं कि सरकार किस तरीके से जवाब दे चाइना को, और चाइना का किस तरीके से बहिष्कार किया जाए, जिससे कि जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं उनकी शहादत का बदला लिया जा सके? यह आत्मघाती हमला किया है चाइना ने, इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। मोदी जी भी कह रहे हैं इसका जवाब दिया जाएगा, हमें उम्मीद है बहुत सरकार से। तो लोगों को सरकार से उम्मीद है, वो चाहते हैं कि इस आत्मघाती हमले का सरकार जल्द से जल्द जो है जवाब दे, और चाइना को जो है चाइना से इसका बदला लिया जाए जो हमारे 20 सैनिक शहीद हुए हैं। और भी लोग हैं, उनसे बातचीत करते हैं कि वो क्या चाहते हैं सरकार से। जी, आपका नाम? बचन सिंह। बचन सिंह जी, आपको जानते ही हैं कि 20 जवान जो है हमारे शहीद हो चुके हैं लद्दाख में चाइना के इस कृत्य के बाद, तो सरकार से क्या मांग करते हैं कि सरकार किस तरीका बदला उनसे लेना चाहे? सरकार से यही गुजारिश करूँगा कि हमारे जवानों को स्थिति अनुसार उन्हें छूट प्रदान की जाए। वे अपने निर्णय सीमा पर रहते हुए स्वयं करें, और जैसा मौका देखें उसी हिसाब में दूसरे देश को भाषा में जवाब दें। अच्छा जी, और ये अपने सरकार से कहना चाहता हूँ, हम उनके साथ हैं, उनके सामानों पर रोक लगाई जाए, और अपने देश के सभी नौजवान भाइयों से ये भी आग्रह करूँगा कि चाइनीज सामान जो भी फ़ोन में है तुम्हारे वगैरह सबको डिलीट करा जाए, इसका दुरुपयोग करो, इसे दूर करें अपने से, और अपने स्वदेशी अपनाएं और अपने देश को मजबूत बनाएं।
ये मैं सब भाइयों से रिक्वेस्ट करूंगा कि चाइनीज सामान का बहिष्कार करे, चाहे फ़ोन हो कुछ भी हो, और उन फ़ोन के ऐप जितने भी हैं जो हमारे देश की संविधान को खंडित करे, सब ऐप बंद करे जाएँ और कर दिया जाए। तो लोगों का यही कहना है कि जो भी देश बॉर्डर पर जिस भी भाषा में भारत से या भारतीय सैनिकों से, भारतीय सेना से बातचीत करेगा, उसको उसी की भाषा में जवाब दिया जाना चाहिए, और देश के अंदर इनके तमाम जो है सामानों का बहिष्कार कर इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, जिससे कि आर्थिक जो तमाचा है एक चाइना के ऊपर मारा जाए। मैं सलीम राव, मेरे सहयोगी तनुज मलिक के साथ देखते रहे इंडिया प्लस न्यूज़ मुजफ्फरनगर। इंडिया प्लस न्यूज़, सिर्फ वही जो सही।